वेलकम बैक। बल्दियाती खबरों का करेंगे आगाज और सबसे पहले आपको बताएं कि ग्रीन लाइन बस मंसूबे में अहम पेशरफ्त आ गई। आपको बताएं कि कराची वालों का इंतजार अब खत्म हुआ। जदीद बसों की नई खेप शहर कराची पहुंचने में चंद लम्हे बाकी हैं। ग्रीन लाइन मंसूबे की मजीद 40 बसें आज कराची पहुंचेंगी। जहाज IV ओशियन आज रात कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। कराची वालों का इंतजार खत्म हुआ। जदीद बसों की नई खेप कराची पहुंचने में सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं। ग्रीन लाइन बस मंसूबे की मजीद 40 बसें आज कराची पहुंचेंगी। जहाज IV ओशियन आज रात कराची की बंदरगाह पर लंगर अंदाज होगा। कराची वालों के तवील इंतजार को ब्रेक लगने वाला है। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें शहर कायद पहुंचने वाली हैं। ग्रीन लाइन का टेस्ट रन आइंदा माह के आखिर तक और कमर्शियल ऑपरेशन नवंबर के आखिर तक मुतवक्के है। बस सर्विस की मजीद 40 बसें कराची पहुंचेंगी। ग्रीन बसें लाने वाला ओशियन नामी जहाज 14 अक्टूबर को 11:40 पर कराची पोर्ट पहुंचेगा। वफाकी हुकूमत के मुताबिक नवंबर में कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आगाज हो जाएगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट में वजीर आजम इमरान खान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि 80 ग्रीन लाइन बसें लाने का वादा पूरा हुआ। इस मंसूबे से 25 लाख से ज्यादा अफराद को रोजाना सफरी सहूलियात मैसर आ सकेंगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सर्विस सरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। और अब खबर शामिल करेंगे गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के हवाले से। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि ग्रीन लाइन की 40 बसें आ चुकी हैं। बाकी 40 बसों का जहाज आज कराची बंदरगाह पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि ऐसी मयारी बसें पाकिस्तान तो क्या यूरोप में भी कहीं नहीं मिलेंगी। इन बसों के ड्राइवर्स की ट्रेनिंग चल रही है। बसों के ड्राइवर्स लाहौर से ट्रेनिंग कर रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो 1 माह में ग्रीन लाइन का बाकायदा इफ्तिताह हो जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सिंध हुकूमत का कराची वालों के लिए बड़ा तोहफा। आपको इस तोहफे के हवाले से बताएं कि कोरंगी को शहर के दीगर इलाकों से मिलाने के लिए लिंक रोड बनाने का सिंध हुकूमत ने फैसला किया है। तामीराती मंसूबे का नाम कोरंगी लिंक रोड प्रोजेक्ट रखा गया है। मंसूबे के तहत जाम सादिक पुल के साथ एक पुल की तामीर की जाएगी। ये पुल कयूमाबाद इम्तियाज स्टोर से कोरंगी ब्रूक्स चौरंगी तक तामीर की जाएगा। पुल और एक्सप्रेस वे को मिलाकर लिंक रोड की लंबाई 11.5 किलोमीटर होगी। मंसूबे की लागत 8.8 अरब रुपए है। कोरंगी लिंक रोड 2 साल के तवील अरसे में तैयार किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता साल की बारिशों में कोरंगी का राब्ता कॉजवे पर बारिश की वजह से दूसरे इलाकों से मुनक़ता हो गया था। लिंक रोड बनाने का फैसला गुज़िश्ता साल के रिकॉर्ड बारिशों के बाद किया गया। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची के बासियों के लिए एक और अच्छी खबर आ गई। कराची को पानी फराहम करने वाली केंजर झील में तेजी से पानी का इजाफा होने लगा। आपको बताएं कि पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के सताए कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर। केंजर झील में तेजी से पानी की आमद का सिलसिला जारी। केंजर झील में सतह बुलंद तरीन 52.7 RL तक पहुंच गई, जबकि सतह में इजाफे से कराची के शहरियों को पानी वाफिर मिकदार में मिलने का इम्कान है। महकमा आब पाशी के मुताबिक झील में कोटरी से 4000 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। झील में पानी का मजीद इजाफा भी होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाकों में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गई। होटल और फुटपाथ पर बने पथारे मिसमार कर दिए गए। बल्दिया कराची के महज तजावजात का जिला ईस्ट और वस्ती में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहा। जिला वस्ती में लियाकताबाद और गुलबर्ग डिवीजन फेडरल बी एरिया ब्लॉक 12 और 13 में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया।
सोल्जर बाजार नंबर 2 पर होटल और फुटपाथ पर तजावजात को मस्मार किया गया। डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी ने अमले और पुलिस सोल्जर बाजार के हमरा कार्रवाई की। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल याफ्ताबाद में भी गैर कानूनी तजावजात को कब्जे में लिया गया। फुटपाथ पर रखे केबिन, होटल का सामान, मुर्गियों के पिंजरे, ठेले, पतारे, पंक्चर बनाने का सामान, गन्ने की मशीन, होटल का सामान, कुर्सियां, मेजें, तख्त, लोहे के स्टॉल और दीगर तजावजात जब्त कर ली गयी। तमाम ऑपरेशन की निगरानी सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने की। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो न्यूज, कराची। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अपनी कमर कस ली। आपको बताएं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। MQM पाकिस्तान ने अवामी राबता मुहिम को भी तेज कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए कारकुनान और अवाम के कवायफनामा जमा करना शुरू कर दिए। कवायफनामा जमा होने के बाद बहादुराबाद पर इंटरव्यूज लिए जाएंगे। इंटरव्यू मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों का हतमी नामों का ऐलान भी किया जाएगा। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि सूबा सिंध के वजीर मजहबी उमूर फैयाज बुट ने कहा है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत ईमान का तकाजा नहीं बल्कि ऐन ईमान है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात फराहम करना हमारे ईमान का हिस्सा और हमारे लिए बाइसे सादत अमर है। सिंध के वजीर मजहबी उमूर मोहम्मद फयाज भट्ट ने वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली रियाज अहमद खत्री के हमरा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजामात के हवाले से दारुल उलूम मुजद्दिदिया नईमिया के मोहतमिम मुफ्ती जान नईमी से मुलाकात की और बल्दियाती इदारों की जानिब से उठाए गए इकदामात से आगाह किया। सूबाई वजीर मोहम्मद फयाज भट्ट का कहना था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत ईमान का तकाजा नहीं बल्कि ऐन ईमान है। CM साहब की डायरेक्शन पे यहाँ आए थे। सारे कराची के मदरसे जो है वो उनसे मुफ्ती साहबान से मुलाकातें कर रहे हैं बानी रबी सिलसिले में। आज मुफ्ती जानवर साहब से मुलाकात हुई। यहाँ आके मदरसा देख के बहुत खुशी हुई। 450 से ज़्यादा तालिब इल्म हैं। अल्लाह उनको तकमील में मदद करेगा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि माह रबीउल अव्वल मुक़द्दस और अज़ीमुश्शान नेमत, रहमत और बरकत का महीना है। 12 रबीउल अव्वल में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेंगे। आज दारुल उलूम नईमिया में 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए मिनिस्टर साहब CM साहब के इंस्ट्रक्शन पर हमें आए और विज़िट किए और उनको इंतजामात का जायज़ा लेने के लिए और इस माह मुबारक के को शान शान तरीके से बनाएंगे और इनकी रैली जो 12 रबीउल अव्वल की होगी तो उसमें भी इंशाअल्लाह शिरकत करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मली रियाज अहमद खत्री ने कहा कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात फराहम करना हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे लिए बाइसे सआदत अमर है। मिनिस्टर साहब का यहाँ दौरा था, जो इंतजाम 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में वो देख रहे हैं कि रास्ते में जो प्रॉब्लम्स हैं या चरागाह में जो कमी रह गई है उसके लिए वो इंतजाम देखने आए हुए थे और मुतमईन हुए हैं। वो मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जमील राठौड़ और दीगर उलमाए कराम का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। हमने यहाँ पर आकर बच्चों को जो लिटरली जो मदरसा होता है वहाँ का माहौल देखा। बेशुमार कुतुब और ज़ख़ीरे कुतुब यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत बेहतरीन माहौल के अंदर माशाल्लाह दीन की तालीम ये दे रहे हैं। मुबारकबाद है। आज वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर मिनिस्टर मजहबी उमूर मोहतरम जनाब मोहम्मद फयाज साहब और सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब और पूरे मलीर की इंतज़ामिया यहाँ दारुल उलूम में तशरीफ़ फरमा हुए। इदारा इन तमाम हज़रात का तहे दिल से मशकूर है।
इस मौके पर उलमा कराम ने कबल अज वक्त इकदामात उठाने और जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल मसाजिद के अतराफ और जुलूस की गुजरगाहों पर रोशनी, सफाई सुथराई समेत दीगर बल्दियाती सहूलियात की तकमील पर तशक्कुर का इजहार करते हुए उम्मीद की कि आइंदा भी इसी तर्ज अमल का मुजाहरा करते हुए उलमा कराम की सिफारिशात पर अमल दरामद किया जाएगा। इस मौके पर SP मलीर, असिस्टेंट कमिश्नर मलीर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर बल्दिया मलीर नसरुल्लाह मेमन और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया जुनूबी डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बिल अव्वल के बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का दर्जा रखती है। बल्दिया जुनूबी के मरकजी दफ्तर में 12 रबीउल अव्वल के सिलसिले में इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए उलमाए कराम और मुशाइख और महफिल मिलाद कमेटियों के मुंतजमीन के साथ मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर DMC साउथ डॉक्टर अफशर उबाब सैयद ने कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी पूरी कायनात पर अल्लाह ताला का एहसान अजीम है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने में तमाम तर बल्दियाती सहूलियात की फराहमी भी इबादत का दर्जा रखती है। बल्दिया जुनूबी इंतजामिया की जानिब से माह रबीउल अव्वल के आगाज से ही सड़कों की असरकारी और पेच वर्क, सीवरेज के मसले के हल के लिए लाइनों की वेंचिंग के जरिए सफाई, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब व दुरुस्तगी और सेहत व सफाई के खुसूसी इंतजाम शुरू कर दिए गए। बल्दिया जुनूबी की इंतजामिया माह रबीउल अव्वल और खास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के मौके पर जुलूस की गुजरगाहों, मसाजिद और महफिल के मकामात के अतराफ सफाई सुथराई, रोशनी के इंतजामात, चूने के छिड़काव के इंतजामात को यकीनी बना रही है। जहां अमला और अफसरान मुख्तलिफ शिफ्टों में अवामी शिकायत के अजाले के लिए तमाम तर जरूरी सामान और मशीनरी के हमरा मौजूद रहेगा। इस जमन में तमाम मुताल्लिक अफसरान और मुलाजमीन की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई। इस मौके पर इजलास में शरीक उलमाए कराम का कहना था कि 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस का आगाज जिला जुनूबी से होता है। जिला जुनूबी की गुजरगाहों और मसाजिद के अतराफ कुछ मकामात पर सड़कों की असरकारी, गढ़ों की भराई, सफाई सुथराई और स्ट्रीट लाइट्स की दुरुस्तगी की अशद ज़रूरत है। असल मसला सीवरेज की बागुफ्ता सूरत हाल का है, लिहाजा कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान को पाबंद किया जाए कि हंगामी बुनियादों पर इस अमल को यकीनी बनाए। इजलास में उलमाए कराम और मुशाइख और महफिल मिलाद कमेटी के मुंतजमीन, म्यूनिसिपल कमिश्नर अख्तर अली शेख, अल्लामा मोहम्मद अकबर दर्स, अल्लामा वजीर अली नक्शबंदी, मोहम्मद आसिफ कादरी, फ़हीमुद्दीन शेख, मोहम्मद आसिफ निज़ाही, जुल्फ़िकार चंद्रीगर, असद रजा कादरी, सैयद इरफान अत्तारी, हाफिज़ मोहम्मद अमान कादरी, मोहम्मद बिलाल अत्तारी, मोहम्मद बशीर कादरी, मोहम्मद रईसी समेत दीगर उलमाए कराम और महकमा जाती अफसरान ने शिरकत की। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक ने कहा है कि बल्दिया शर्की की जानिब से बेशतर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। उलमाए कराम और मुंतजमीन से हर वक्त राब्ते में है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर ईस आसिफ जान सिद्दीकी के हमरा रबीउल अव्वल के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की शुएब अहमद मलिक का कहना था कि बल्दियाती खिदमात की फराहमी के हवाले से बल्दिया शर्की अपनी खिदमात पेश कर रही है। मजीद बेहतरी लाने के लिए अफसरान अपना भरपूर किरदार अदा करें। इस हवाले से उलमाए कराम और मुंतजमीन की मुशावरत से शहरी और दीगर इदारे इंतजामात को हतमी शक्ल दे और कोशिश की जाए कि रबीउल अव्वल में सहूलियात बेहतर से बेहतर हों। बल्दिया शर्की की जानिब से बेशतर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा चुकी है। उलमाए कराम और मुंतजमीन से राब्ते में हैं और जहाँ जहाँ वो निशानदही कर रहे हैं वहाँ बल्दियाती खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जुलूस, मिलाद और मसाजिद के गिरदो नवा दीगर बल्दियाती सहूलियात के साथ रोशनी की खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। मुख्तलिफ महकमों के अफसरान व अमला रोज़ाना की बुनियाद पर इस हवाले से किसी न किसी जगह खिदमात की फराहमी में मसरूफ़ अमल है। ख़ास तौर पर शिकायत के अजाले के लिए महकमा जात अपना किरदार अदा कर रहे हैं। उलमाए कराम और मुंतजमीन ने ज़िलाई और बल्दियाती इंतज़ामिया की काबिशों को सराहा और मसाइल के बारे में आगाही फराहम की, जिसकी मौके पर ही हल के अहकामात भी जारी किए गए। इजलास में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर MND इम्तियाज़ भुट्टो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर B&R इकबाल अहमद मल्ला,
सलमान मेमल असिस्टेंट कमिश्नर, सब रेंजर्स, पुलिस और शहरी और यूटिलिटी सर्विसेज फराहम करने वाले इदारों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा है कि जुलूसों की गुजरगाहों, महफिल मिलाद की जगहों और मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ मखदूस सड़कों की यकम रबीउल अव्वल से अब तक 2,40,000 मुरब्बा फीट सड़कों की अस्तरकारी, पेवनकारी और रोड कारपेटिंग की जा चुकी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती खालिद रियाज सिद्दीकी के हमरा माह रबीउल अव्वल के हवाले से किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया वस्ती सैयद मोहम्मद अली जैदी ने कहा कि मसाजिद इमाम बारगाहों, मिलाद की महफिल के मकामात और जुलूस की गुजरगाहों पर सफाई और रोशनी के इंतजामात पहुँचाने के लिए बल्दिया वस्ती के अफसरान और कारकुनान दिन रात कोशा हैं। बल्दिया वस्ती की मुख्तलिफ यूसीस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर निकलने वाले जुलूसों की गुजरगाहों, महफिल मिलाद की जगहों और मसाजिद इमाम बारगाहों के अतराफ मखदूस सड़कों की यकम रबीउल अव्वल से अब तक 2,40,000 मुरब्बा फीट सड़कों की अस्तरकारी, पेवनकारी और रोड कारपेटिंग की जा चुकी है। बल्दियाती और इंतजामी मामलात को बेहतर तौर पर सर अंजाम देने में कोई कसर न उठा रखी। जिला वस्ती के तमाम जोन्स का वक्तन फवक्तन दौरा जारी रखा और हर कदम पर बल्दियाती खिदमात को बेहतर तौर पर अंजाम देने के लिए बल्दियाती अफसरान व कारकुनान की रहनुमाई की। 12 रबीउल अव्वल को जिला वस्ती से निकलने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस के शुरका पर फूलों की पत्तियां निछावर की जाएंगी और खुशबू का स्प्रे भी किया जाएगा। मजमूई तौर पर बाहमी ताउन और राब्ते की वजह से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने के इंतजामात में बेहतरी दिखाई दे रही है। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा है कि बल्दिया गरबी की हुदूद में मौजूद तमाम मसाजिद, इमाम बारगाहों, स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, मार्केटों और गली कूचों में स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया गरबी अशफाक अहमद मल्ला के हमरा स्प्रे मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने कहा कि अवाम डेंगू वायरस से एहतियाती के लिए तदाबीर इख्तियार करें, अपने घरों में मौजूद साफ पानी को ढाँप कर रखें, रात को सोने के लिए मच्छरदानी का लाजमी इस्तेमाल करें। ये मच्छर क्योंकि बिलुमुम सुबह और मगरिब के वक्त अंधेरे में नमूदार होता है, लिहाजा इन औकात में खुसूसी एहतियात की जाए। अपने घरों में मच्छर मार स्प्रे और जिस्म के खुले हिस्सों पर मच्छर के काटने से बचाने वाला तेल लाजमी इस्तेमाल करें। बल्दिया गरबी के तमाम इलाकों में जहाँ जहाँ जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तकरीबात और महफिल मुनक्किद हो रही हैं, जरासीम कुश अद्वियात के स्प्रे को यकीनी बनाने के लिए तमाम अफसरान व अमला अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएं। ऐसे तमाम मकामात जहाँ मच्छरों और दीगर हशरात की अफजाइश का अंदेशा हो, खुसूसी तौर पर उन मकामात पर स्प्रे के अमल को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिका बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली अदील शहजाद और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया किमाड़ी आफाक सईद ने कहा कि लियारी नदी के अतराफ घना जंगल और पार्क तामीर किया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन किमाड़ी इकबाल अहमद मिरानी की खुसूसी हिदायत साबका बकरा पीड़ी लियारी नदी के अतराफ में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर किमाड़ी आफाक सईद ने कहा कि लियारी नदी के अतराफ एक घना जंगल और बाजी नसीमा पार्क तामीर किया जा रहा है। इस पार्क के दोनों अतराफ में प्योर ब्लॉक से 1000 फीट आवाम के लिए जॉगिंग ट्रैक और इसके दोनों अतराफ दरख्त लगाए जा रहे हैं। दरमियानी तवील खाली जगह पर घास लगाकर आवाम को बेहतरीन तफरी फराहम की जा रही है। काम के मयार पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दौरे के मौके पर महकमा पार्क के अफसरान ने आफाक सईद को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि अवाम को तफरीही सहूलियात फराहम करते हुए साफ और शफाफ पानी आर ओ प्लांट के जरिए मुहैया किया जाएगा। इस पार्क के हवाले से खुद साख्ता बिकरा पीढ़ी को डायरेक्टर इंक्रोचमेंट मुनीर मंगी के जेर निगरानी खत्म किया गया, मगर शर पसंद अनासर इस पर बकरा पीढ़ी लगाने की कोशिश हमेशा करते हैं। आज फिर इंक्रोचमेंट खत्म करके एक शर पसंद को पुलिस के हवाले किया।
शहर कराची में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी की जानिब से साहिल समंदर को साफ सुथरा बनाने के लिए बीच क्लीनिंग ड्राइव 2021 जारी है। मुहिम के दौरान तलबा और तालिबात ने कचरा उठाकर साहिल समंदर को साफ किया। DH कराची की जानिब से साहिल समंदर सीवियों को साफ सुथरा बनाने के लिए मुहिम बीच क्लीनिंग ड्राइव 2021 पुरजोश अंदाज में जारी है। DH के तलबा व तालिबात असातिज़ा की रहनुमाई में साहिल समंदर से कचरा उठाकर शॉपर में जमा करके साहिल समंदर से अपनी मोहब्बत का सबूत पेश कर रहे थे। मासूम बच्चों का पुरज़्म अंदाज में कहना था, हम यहाँ तफरीह के लिए आते हैं तो इसे साफ करने आए हैं ताकि जरासीम से बच सकें और सेहतमंद रह सकें। साहिल समुंदर पर तफरीह करने आते हैं, इसलिए हमें ये समुंदर साफ रखना चाहिए, यहाँ पे गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। DH ने बहुत अच्छा काम किया है कि उसे साफ रखना है, बहुत अच्छा काम कर। आज हमने समुंदर को साफ किया, आज हमने कचरा उठाया, बोतल थैलियाँ वगैरह वगैरह सी चीज़ें उठाई हैं। तो आपसे भी गुजारिश है, आप यहाँ गंद ना फैलाएं। गुजारिश है आपसे कि कचरा ना फेंके। एक गुजारिश है आपसे, यहाँ पे कचरा मत फेंके, हमने इतनी मेहनत से उठाया, आप भी यहाँ से उठाएं। यहाँ जितना कचरा फेंकते हैं हम सब अपनी मदद करके सारा कचरा उठा रहे हैं। शहरियों की सेहतमंद जिंदगी के लिए साहिल समंदर को सेहत अफजा बनाने के लिए डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी कराची की मुहिम बीच क्लीनिंग ड्राइव 2021 काबिल सताइश है, जो 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी। कैमरामैन तारिक अशफाक के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो वन न्यूज कराची। तो साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ग्राउंड्स भी तबाही के दहाने पर पहुंच गए। मुताल्लिक अफसरान की नाअहली के सबब जिला कोरंगी और मलीर में वाक़े खेलों के ग्राउंड और शाहरा भी खस्ता हाल हो गई। इंतजामिया की गैर संजीदगी के बाइस डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के ग्राउंड्स भी खस्ता हाल हो गए। कराची के इलाके मलीर में वाक़े खेलों का ग्राउंड गंदगी और सेवरेज के सबब जबूहाली का शिकार हो गया। ग्राउंड के साथ शाहरा भी गंदे पानी के बाइस टूट फूट गई। इस मौके पर शहरियों ने कहा कि हमारी तो जिंदगी ही अजीरन हो गई है, सब वोट लेने तो आ जाते हैं, मसाइल सुनने कोई नहीं आता। इसके मसले तो बहुत ज्यादा है, चूँकि ये इलाका डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में आता है, UC4 में आता है, तो ना यहाँ पे कोई सेवरेज का निज़ाम। और ये आप देख रहे हैं इस तरफ, अगर कैमरामैन घुमा सके, कि सेवरेज का पानी इस तरफ अंदर आ रहा है। अच्छा, कचरा दूसरे इलाकों से लाके यहाँ पे इसका डंपिंग स्टेशन बना दिया गया। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी DC कोरंगी की तवज्जो बिल्कुल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप देखें रोड पे भी गाड़ियाँ जिस तरीके से खड़ी होती हैं, पूरा रोड घेरा हुआ होता है। बहुत दफ़ा शिकायतें दी गई हैं, लेकिन उस पर कोई भी अमल नहीं हो रहा। और ये कचरा आप देखें, ग्राउंड में कोई खेलने की जगह पे कचरा नहीं फेंका जाता, लेकिन ये वाहिद ये डिस्ट्रिक्ट कोरंगी है जो यहाँ पर ग्राउंड में बच्चों के खेलने की जगह, फुटबॉल ग्राउंड, उसमें कचरा फेंक रही है ना। यहाँ एक 1971 से रजिस्टर्ड फुटबॉल ग्राउंड है, नेशनल खोखरापार नेशनल फुटबॉल ग्राउंड, उसमें हम यहाँ खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि तकरीबन जो है ये 70 साल तकरीबन हो गए, ये अभी तक जो है ये आबाद नहीं हुआ सही तरीके से, ना चार दीवारी बनी है, ना ही यहाँ सफाई का इंतज़ाम हुआ है। हमने पहले मुतादिद बार डिप्टी कमिश्नर से भी और एडमिनिस्ट्रेटर से भी और MC से भी तहरीरें दरख्वास्तें दी हैं कि कम से कम इन बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड को सहूलियात दे दें। कराची के सिर्फ जिला कोरंगी में ही नहीं बल्कि हर जिले में कचरे और बोसीदा सेवरेज सिस्टम ने शहरियों का जीना हराम कर रखा है। कई बार दरख्वास्तें देने के बाद भी मुताल्लिका अफसरान की जानिब से ना नकासी आब कराई जाती है और ना ही कचरा साफ किया जाता है, जो वक्त गुजरने के साथ शहरियों के लिए वबाले जान बन जाता है। कराची के इलाके लियाकताबाद नंबर 7 में सेवरेज के नाकारा सिस्टम के तहत शहरी अजियत में मुब्तला हो गए। बदबू ज़दा माहौल, कीचड़ और गंदा पानी इलाका मकीनों में बीमारियां पैदा करने का सबब बन गया। हुकूमतें बदलती रहीं, निजाम बदलते रहे, लेकिन कराची की हालत बद से बदतर होती रही। शहर कायद के इलाके कराची के दूसरे इलाकों की तरह लियाकताबाद नंबर 7 में भी बोसीदा सेवरेज निजाम के तहत शहरी परेशानियों में मुब्तला हो गए। बदबूदार माहौल और ताफनज़दा हवा शहरियों को मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार करने लगी। इस मौके पर इलाके के रिहायशियों ने कहा कि यहाँ हर जगह गंदा पानी मौजूद है, जो हमें मुश्किलात से दो चार कर रहा है। यहाँ पे ये आज के हालात खराब नहीं है, जो सेवरेज की लाइनें बंद है, ये काफी पुराना मसला है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए कि इसको सही ना करवाएं, बल्कि ये जितने भी कौमी असम्बली के मेम्बरान और वज़ीर आला साहब हैं, सिर्फ दिन में एक चक्कर यहाँ से पैदल कर लिया करें, उनको हमारी अजियत और कर्ब का अंदाज़ा हो जाएगा। इसको नहीं खुलवाएं, सिर्फ एक दिन
डेली बेसिस पे एक विजिट यहाँ का पैदल कर लिया करें। इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। भाई बहुत मुश्किलात हो रही है, नमाज पढ़ने आ रहे तो उनको परेशानी हो रही है। अब वो कहते हैं कि गंदगी से कोरोना नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, ये गंदगी पड़ी हुई है, लोग गुजर के आ रहे, पानी भी पी रहे तो उसमें भी गटर का पानी आ रहा है, लाइन में भी गटर का पानी आ रहा है, वही पी के हम लोग बीमार होंगे। उससे कोरोना नहीं फैलेगा तो क्या फैलेगा? कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, कोई भी आता है चला जाता है, कोई भी इसका काम नहीं कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। भाई आने जाने वालों को परेशानी है, लेडीज़ को परेशानी है, नमाजियों को परेशानी है, क्या समझे। अब नमाज के लिए हम यहाँ से अगर जाते भी हैं तो कपड़ों ऊपर करके भी जा, बाइक वाला गाड़ी वाला कोई भी आता है वो उसमें से निकलता, हमारी तो नमाज ख़राब हो जाती है। ये आप देख रहे हैं पब्लिक कैसी बेचारी परेशान है, पाँचों टाइम के नमाजी भी परेशान है क्योंकि आगे पीछे मस्जिद है, नमाजी भी जाते हैं, आवाम भी बेचारी परेशान है। गटरों का पानी घरों में इलाकों में भी आ रहा है क्योंकि मीठे पानी की लाइन में भी मिल रहा है, गटर का पानी अफसोस है, बड़े शर्म की। और इसी के साथ बल्दियाती खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।